महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जात ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान दिन्य हो। राम सभा में राम राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परस था नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। संचित का अंग चल रहा है। महाराज संचित के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं कि अपने जीवात्मा के कितने जन्म धरे हैं और कितने जन्म धर के कितने कर्मों का संचय किया। अनगिनत जन्म है और अनगिनती कर्म। इन सब कर्मों को काटने का अवसर अभी मिला। ये अवसर हाथ से चूकना नहीं चाहिए। अवसर बीत जाएगा फिर कारी लगने वाली। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं सुखिया बाई आषाढ़ की चाम सोमणी जाए। जहाँ बैठा हल छोड़ के वे काती में पिचताए। महाराज फरमा रहे कि आषाढ़ का महीना चल रहा है। चल रहा है आषाढ़ का। आज आषाढ़ बदी 11 हो गई। सुखिया भाई आषाढ़ की चाम सोमणी जाए। सुनहरा अवसर बीता जा रहा है बोवनी का। बीज बो दो अंकुर लग जाएगा। आनंद की फसल आ जाएगी काती में। और अभी आषाढ़ में बीज नहीं बोओगे तो जहाँ बैठा हल छोड़ के वे काती में पिचताए। हमारा समझ कि हल नहीं लिया, साधन नहीं कर रहे। ये मनुष्य जन्म जो है साधन करने के लिए मिला है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। और वो साधन नहीं कर रहे। किसान खेत पे नहीं जा रहा, हल नहीं जोत रहा, बीज नहीं बो रहा, तो क्या खाएगा काते। ये मनुष्य जन्म की कमाई ही सारे जन्मों में काम आती। यहाँ कमाई कर लो, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी। और यहाँ जो करेंगे वही संग चलने वाला। आप पर पुण्य संग दो ही चालू और ने चाले ला रो।
जैसा जैसा किया है पाप और पुण्य के कर्म, वो सब कर्म संग जाते हैं और उन सब कर्मों को फिर से भुगतना पड़ता है। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा। सुखों को भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, दुखों को भोगने के लिए नरक में जाते हैं। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया चौरासी। कै सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासु। और शुभ और अशुभ दोनों से अलग होना चाहते हो, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसे राम जी के नाम के बिना, नाम से निज नाम के बिना जो कुछ भी करने में आ रहा है, जो कुछ भी करने की क्रिया हो रही है, कर रहे, उन सब से कुछ न कुछ कर्म बनते, चाहे वो पुण्य कर्म बंद हो चाहे पाप कर्म बंद हो, लेकिन बनते कर्म। तो इन कर्मों को, बंधन को काटना, संचित कर्मों का भारा इतना हो रहा है। संचित कर्म कितने? 900 मण, और प्रारब्ध और क्रियमान कितने? 100 मण। तो अपने को जो दिखाई दे रहे हैं वो तो केवल 100 मण ही दिखाई दे रहे हैं, 90% कर्म तो दिखाई नहीं दे रहे हैं और इस जन्म में भोगने के लिए मिले ही नहीं है। कैसे काटोगे? ये बदला दिया मैं कदे नहीं छूटू, तो महाराज ये बदले देने से छूट जाते तो सपने कभी नहीं जाए। सपने में भी नहीं जा सकता क्योंकि वो 90% तो बदला देने के लिए मिले ही नहीं। उनका बदला चुकाने के लिए 90% कर्म तो अभी 900 मण तो अभी अंदर ही दबे हुए, दिखाई नहीं दे रहे। इतने अधिक कर्म कैसे छूटेंगे? बदला कब दोगे उनका 900 मण का? उनको तो काटने का सरल सा उपाय महाराज ने बता दी। 900 मण को कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। भजन में सामर्थ्य है कि वो 90% कर्मों को काट पाने में सफल है। संचित कर्मों को काटना चाहते हो तो इस पुण्यात्मक शब्द को सुरता आत्म चेतन वे करने के देश में निरंजन निराकार पद के अंदर श्रवण करें, तभी जाकर वो जो छिपे हुए दबे हुए संचित कर्म है, संचित का अंग है, महाराज ने पूरा संचित का अंग लिखा है। 900 मण कर्म तभी कटेंगे, 90% कर्म तभी कटेंगे। एक किसान के 1000 मण अनाज उत्पन्न हुआ, उसने 900 मण अनाज को तो खो में भर दिया भंडारण के लिए। अच्छा बहुत बड़ा खड्डा खोद के उसमें भरकर उसके ऊपर पैकिंग लगा दी, पैक कर दिया ताकि वो आगे काम में ले सके। और 100 मण अनाज जो है खाने के लिए और आगे बीज बोने के लिए रखा। अब 4 महीने ऐसी बारिश हुई कि सूरज ने आंख उगाड़ कर नहीं देखी, यानी सूरज दिखाई नहीं 4 महीने तक, बादलों के ओढ़ में ही छिपा रहा। इतने जबरदस्त बादल काले और घने, खूब बरसे 4 महीने तक, पूरे चौमासा खूब बरसे। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि राम भजन की जड़ लग जाए चौमासे के अंदर। जड़ लागी ओ संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी। भरपूर जैसे बादल बरसते हैं वैसे ही राम भजन भरपूर करे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि चौमासे के अंदर बादल इतने बरसे कि वो जमीन में जो गड़ा हुआ था भंडारण के लिए 900 मण अनाज अंदर ही गड़ गया, गलकर खत्म हो गया।
और 100 मण जो अनाज था उसको खा पी के खत्म कर दिया। प्रारब्ध कर्मों को, संचित कर्म सब गड़ गए राम भजन से, और प्रारब्ध कर्म जैसे तैसे करके भोग ली। अब क्या बचा? बीज बोने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, बाई नहीं आया खेत। नए कर्म बांधने का मौका ही नहीं मिला। रसना से ऐसे राम भजन की जड़ लग रही है तो दूसरी बात सोचती नहीं है, रसना करती नहीं है कुछ, नवरी पंचायत इधर उधर की बातें कुछ नहीं करती। उसे तो नाम में इतना रस आ गया कि रसना से राम जी के नाम का सुमरण छूटता नहीं। अब भला ऐसे आनंद को छोड़कर क्यों अन्य कार्यों में प्रवृत्त होगी रसना? तो नए क्रियमान कर्म बंधे नहीं, संचित जो थे वो सब गढ़कर समाप्त हो गए, और प्रारब्ध जो थे वो सब भोग कर खत्म कर लिए। इस प्रकार से सब कर्मों का निवेड़ा कर लिया। ऐसे कर्मों का निवेड़ा करने के लिए अभी महाराज फरमा रहे सुनहरा अवसर, गोल्डन चांस। आज आषाढ़ चाम सोम समझ बीज नहीं बाय, अंत काल काती को कर सो भजन बिना पिछताए। वही साक्ष्य महाराज ने सुखिया बाई आषाढ़ की चाम सोवड़ी जाए, जहां बेटा हल छोड़ के वे काती में पिसता है। उसे काती में पिसताना पड़ेगा। इसीलिए यदि पछताना नहीं चाहते हो तो अभी ये काम कर लो, भजन का, राम भजन का। अभी ये राम भजन की करनी हो गई, क्रिया हो गई, इसके मुकाबले में कोई काम नहीं श्रेष्ठ। राम भजन के अंदर सभी तीर्थों का फल समाहित, जप का, तप का, दान का, योग का, सबका लाभ इस राम भजन में प्राप्त होता है। एक ही साधन ऐसा है, जैसे वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर दिया तो अलग से पत्ते को, फूल को, फल को, टहनी को, शाखा को, तने को, छाल को क्या जल पिलाना पड़ता है? ऐसे ही महाराज फरमाने कि जिसने राम भजन कर लिया उसको फिर अलग अलग से कुछ भी साधने की आवश्यकता नहीं रहता, सब सज जाते। एक साधे सब सदे, और सब साधे सब ही जाए। सब तो साधे ही नहीं सकते, बहुत है इसमें। कहाँ कहाँ क्या क्या साधोगे, और सबके साधने में लग जाओगे तो एक भी नहीं सदेगा। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि सबको छोड़कर एक पर आ जाओ। जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे नीका है, सबसे उत्तम है, सबल है, समर्थ है, ऐसे राम जी की शरण ले लो। शरणागति में ही सार है। शरणागति से ही कर्म कर सकते हैं। शरणागति में शरण्य का बल आ जाता है। जो जाको शरणों लियो, जाने जा की लाज, उल्टा जल मछली चढ़े भयो जात गजराज। जिसने जिसका शरण लिया हुआ है उसको उसकी लाज है, उसका बिड़द है कि जो शरण में आया उसकी रक्षा करने का, उसका प्रतिपाल करने का, उसको पोषण देने का, उसे आनंद प्राप्त कराने का। क्योंकि भगवान तो शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है, अकारण करुणा वरुणालय है। ऐसे समर्थ, सबल, दयालु, कृपालु राम जी की जो शरण लेता है उनके निश्चित रूप से राम जी रक्षा करते हैं और अपने चरणों में स्थान देते हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे कि अभी समय है
अनंत जन्मों से तेरी बिगड़ी हुई, उसे तू सुधारना चाहता है तो आज अवसर। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज, होई राम का नाम जब, तुलसी तज को समान। तो कुसंग छोड़ दे, शरीर संसार के सुखों की आसक्ति छोड़ दे, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा छोड़ दे, और सब जगह से अपने चित्त को हटाकर, मन को हटाकर, बुद्धि को हटाकर केवल और केवल राम जी में लगा दे। पूर्णतया राम जी में हो जा, तभी तेरा काम होगा। नहीं तो थोड़ा संसार का बना रहेगा। चित्त वृत्ति जब बिखरी रहेगी, सुरता इधर उधर भटकती रहेगी, एकाग्र नहीं होगी, तब तक काम होने वाला नहीं। सारी ताकत एक जगह लगा ले। यदि तुझे विजयी होना है, यदि तुझे परमात्मा पद को प्राप्त करना है, तो एक जगह एक ही राम जी के नाम का सुमरण में लग जा। निश्चित रूप से परमात्मा कृपा करेंगे, राम जी कृपा करेंगे और तुझे परम पद में भेज देंगे, अपने चरणों में बुला ले। इस सुनहरे अवसर को, गोल्डन चांस को हाथ से नहीं जाने दे। काती में सुखी राम कहे, खुशी हुए नर लोय, जेठ अषाढ़ा दौड़िया, झांका ये फल हो। काती में खुशी कब मिलेगी? काती में आनंद कब आएगा? मारे तो आनंद भयो गरमाए, सातुई अन्न नीपजा भारी, साक हेल दे आई। कब आएगी? तेलड़ी बेलड़ी सेलड़ी सण बण गण कब आएंगे सभी? जब जेठ अषाढ़ा दौड़िया। जेठ के महीने में खेत को साफ करें, सुलझाएंगे उसमें, और आषाढ़ के महीने में हड़ हाँक कर बीज बोएंगे। इस प्रकार से महाराज फरमाए, अपने चित्त की वृत्तियों को सब जगह से हटाकर केवल और केवल परमात्मा के नाम में लगाना। सदगुरु से नाम का दान ले लेना, बीज ले लेना। ए भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, ज्ञान गम में सो जा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन नमाए। जिस प्रकार से बीज से चीज उगती है, उगने की दोनों ही विधि है, कण और डाल। या तो वृक्ष उगाना है तो आपके पास कण होना चाहिए, उसका बीज होना चाहिए, और नहीं तो उसकी डाली शाखा होनी चाहिए। इसके बिना तो उगेगी नहीं। तो दो में से कोई एक चीज ले ले तू सदगुरु से। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिषधारे विश्वास, राम चरण निस्दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। तो इस प्रकार से रात और दिन, अभी जेठ आषाढ़ के महीने चल रहे हैं, जेठ का महीना निकल गया, आषाढ़ का चल रहा है। फिर इसके बाद क्या आएगा? श्रावण, भादो, आसोज और फिर कार्तिक। फसल तब पकेगी, इसका फल तब मिलेगा। और एक बार ये काम कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए आनंद हो जाएगा, और भरपूर आनंद हो जाएगा। वापस जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा, वापस शरीर धर के नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तू शरीर धरता रहेगा, तब तक तो शरीर के संग सुख है और शरीर के संग ही दुख है। शरीर के संग ही सारे कर्म है, वो सब लगे ही रहेंगे, छूटने वाले नहीं। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेका हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न देहे, और निरंजन लग सुखराम के, भुगते को नरी है। तो अपने सब तन दुखों को मिटाना चाहते हो,
तो ये देह धरना जब तक जारी रहेगा तब तक ये तन के संग तन के दुख लगे रहेंगे। जिस दिन ये आत्मा चारों शरीरों की आसक्ति से अलग हो जाएगी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन सब से न्यारी हो जाएगी और ये सत काया, संत काया, दिव्य काया, पंचम काया धारेगी, तब ये परमात्मा पद में जाने की अधिकारी होगी। तो इसके लिए अभी अवसर है, समय है। ये अवसर समय हाथ से नहीं चला जाए, ऐसे ही नहीं बीत जाए। काती में सुखराम के खुशी हुए नर लोई, जेठ अषाढ़ा डोडिया झाका ये फल हो। अभी जो मनुष्य जन्म मिला वो जेठ और आषाढ़ का महीना है, और बाकी जो 10 महीने हैं वो 84 लाख जीवाणु। आगे कछु कियो नहीं, अब कछु कियो न जाए, ओ टोटो सुखराम के आगो लग गरमाए। महाराज फरमाने के जब मनुष्य शरीर नहीं था तब कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि 84 बंस तो नर दे भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आए। जब 84 में था तो भक्ति हो नहीं पाती थी, इसीलिए पिछतावा करता था। छत्रपति गर सोवता कुंजर धूणे शीस, कदी मिनखा दे मिले और कदी भजू जगदीश। इस प्रकार इच्छा करता था 84 में था तब, कब मुझे मिल्खा दे मिले और कब मैं परमात्मा की भक्ति करूं। तो महाराज फरमा रहे अभी अवसर मिला है, इस अवसर को हाथ से मत जाने दो, क्योंकि आगे तो कुछ हुआ नहीं और आज भी नहीं करेगा, तो ये घाटा तो तेरा बढ़ता ही जाएगा। एक दिन बीत जाता है तो कितना घाटा बढ़ जाता है। प्रत्येक दिन 21,600 का घाटा होगा। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ये तो दिवालो जासी जन्म लेखे। इतने दिन बीत गए, जन्म्या जक्या गया दिन पूरा, अंत काल दिन नेड़ा। अब तो अंत समय नजदीक आ गया। आगे कछु कियो नहीं, पीछे कुछ कर नहीं पाया, और यदि अब भी नहीं करेगा फिर कब करेगा। ये तो घाटा बढ़ता ही जाएगा। सारी श्वासें परमात्मा से उधार लेके आया। 77 करोड़ 76 लाख श्वासें परमात्मा ने उधारी देकर भेजी। इसको घाटा बढ़ाने के लिए नहीं भेजी, उसको ब्याज से ही चुकाना है। ब्याज माए मिनखा दे हारी, और मूल माए दुख पासी। दोनों ही चीजें नहीं चुका पाया, घाटा बढ़ाता गया। ओ टोटो सुखराम के आगो लग गरमाए। ये तो आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा घाटा। कब पूरा होगा? कभी नहीं पूरा होगा। इस घाटे को मिटाना है तो 70 करोड़ की कमाई करनी पड़ेगी एक एक श्वास में, तब मिटेगा घाटा है, क्योंकि घाटा बहुत ज्यादा है। मेहनत मजूरी करके तो ये घाटा मिटने वाला नहीं। इस घाटे को मिटाने के लिए तो भरपूर कमाई होनी चाहिए। कोई खान खुल जाए, कोई लॉटरी लग जाए, कोई कृपा बन जाए संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की, तो ये घाटा पूरा हो सकता है। इसके बिना तो नहीं हो सकता। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़।
70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होगी, तब जाके ये अनंत जन्मों का जो घाटा है वो पूरा होगा, तब पटेगा। इसके बिना नहीं पटने वाला है घाटा। और जब तक ये घाटा नहीं पटेगा तब तक जन्म मरण में जाता आता है। उभरेगा कैसे? उभरिया संत कोई साहेब का प्यारा, वही उभर पाया इससे, बाकी तो सब डूब रहे इस भवसागर की धार में। करणी करसण जिमता जे कसर रह जाए, तो भूचे सुख राम कहे जहाँ तहाँ आगे आए। महाराज फरमाने की कोई कार्य करने में, करनी करने में, खेती करने में, भोजन प्रसाद पाने में कोई कसर रह जाती है, कमी रह जाती है, तो उसका दुख आगे उठाना पड़ता है। इसलिए महाराज में कसर मत रखो। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखराम मिशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ छू जामे फेरने से। महाराज में कोई कसर रखो मत। कह रहे मेरे तो ज्ञान का ही व्यापार है, दूसरा कुछ काम नहीं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं को। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काहे, कसर मत रखो। महाराज कह रहे यदि करनी करसण जीमता जे कसर रह जाए, कमी रह जाए कुछ, तो पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाओ, फिर से जन्म मरण में जाना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। तो भूचे सुखराम के जहां था आगे आए, उसका दुख निश्चित रूप से आगे आएगा। इसलिए अभी कसर कोर सब निकाल दो, कमी कुछ रखो मत। अभी भगवान ने कृपा करके बहुत अच्छा अवसर अपने को प्रदान किया है, इस अवसर का सदुपयोग करके परमात्मा पद को इसी जन्म में प्राप्त कर लो। अगले जन्म की आशा ही मत रखो, अगले शरीर की आशा ही मत रखो कि मुझे अगला शरीर मिलेगा तब करूंगा। नहीं, अभी मिला है तो अभी कर ले। अभी क्या हो गया जो आगे करेगा, अभी क्यों नहीं कर लेता? सुखिया नर तन पाई के भजून सिरजनहार, पिस्तावोगे प्राणिया अंत काल की बार। परमात्मा ने कृपा करके ऐसा नर्तन देव दुर्लभ है जो प्रदान किया कृपा करके। यदि ऐसा देव दुर्लभ नर्तन पाकर भी सृजनहार परमात्मा का भजन नहीं करो तो महाराज हमें अंतकाल की बार पिस्ताना पड़े। क्योंकि जमराज पकड़ के ले जाएगा पाप पुण्य के न्याय के लिए। सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमरान, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिरान। ऐसी स्थिति बनेगी अंतकाल में। भक्ति के बिना जहाज फटिया जल था न आवे, आप फटिया नहीं थूना। अंतकाल ऐसी विधि बरते सेनर भक्ति भी होना। भक्ति के बिना ऐसी स्थिति बनेगी तो अंतकाल के बार पिस्ताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा जम के। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि समय रहते राम जी के नाम का भजन कर लो। मरत लोक में मानवी देव लोक में देव, सुखिया सब पिसतावसी भूला हर की से। महाराज में सबको पिस्ताना पड़ेगा, मृत्यु लोक में मानव और देवलोक में देव। जो भी हरि की सेव, राम जी की सेव, राम जी के नाम के सुमरण भजन को भूल गए, नहीं किया, तो सबको वापस गर्भवास रूपी नरक में आना पड़ेगा। 84 लाख जीवाजून के दुख देखने पड़ेंगे, अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे। ये नहीं चाहते हो कि इतना कष्ट हमें भोगना, तो अभी समय है, अभी अवसर, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने। और ये अवसर बार बार नहीं आता है, बार बार ये नरदेही नहीं मिलती है। कर लियो अपनों काज, बार बार या नरदेही नहीं रे, कर लियो अपनों काज। अपना काम करना चाहते हो तो कर लियो अभी, नहीं तो फिर नहीं होगा। क्योंकि 4 जुगा बिच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिला बिना जीव सुनना। फिर 84 क्या, अभी तो सदगुरु भी मिले हुए, सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करेगी।
चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष। वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। या जुग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार। या जुग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। सुर नर सब सांसे पड़्या रे जंबरो मांड्यो जाल। सुर नर सब सांसे पड़्या रे जंबरो मांड्यो जाल। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सांसो सो। जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सांसो सो। मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जी रोलो। मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जी रोलो। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। या घर में नित उपजे रे मुगता मोती हीर। या घर में नित उपजे रे मुगता मोती हीर। अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रे तीर। अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रे तीर। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। बहुताई हंस विराजिया रे आज हूँ बहुताई जाय। बहुताई हंस विराजिया रे आज हूँ बहुताई जाय। भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जी रो साथ। भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जी रो साथ। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। केशर बरना मार गारे आवे अमर विमान। केसर मरगा मार गारे आवे अमर विमान। सामा संत बधाव सिरे कोई दिन दिन करता मान। सामा संत बधाव सिरे
कोई दिन दिन करता भान। चालो नीरे हंसा अपना राम जनार देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमरे वास। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अधर वास। निर्भय संत विराजिया रे जारो नहीं है विनाश। निर्भय संत विराजिया रे जारो नहीं है विनाश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। अनंत जुगो नहीं बिछड़ो रे मारे नित नित नवड़ो ने। अनंत जुगो नहीं बिछड़ो रे मारे नित नित नवड़ो ने। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। जन निपजे मृत लोक मेरे जय जय होए सुर लोक। जन निपजे मृत लोक मेरे जय जय होए सुर लोक। बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोह। बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोह। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। अगम आवाजांगे बेकीरे गरज रयो बेराट। अगम आवाजांगे बेकीरे गरज रयो बेराट। भवन भवन में चांदनो रे वारो बदन करे भरलाट। भवन भवन में चांदनो रे वारो बदन करे भरलाट। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। बार बार नर देह नहीं रे कर लो अपनो काज। बार बार नर देह नहीं रे कर लो अपनो काज। जन सुखी आईन जीव की रे मारा सतगुरा जी ने लाज। जन सुखी आईन जीव की रे मारा सतगुरा जी ने लाज। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष। वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत सदे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरो भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो
जेवा तारण जान दिन्य हो मोक्ष के मालिकान दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सा राम राम सा। माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए, माइक बंद है।